हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.6 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर। सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स गिवन है ए बी एंड सी डी। एक कॉर्ड 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। स्मॉलर कॉर्ड कौन सी दिख रही है इन दोनों में से? 6 सेंटीमीटर। अगर ये एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये हमारा सेंटर मान लेते हैं। अगर इस सेंटर से ये वाली कॉर्ड जो स्मॉलर कॉर्ड है 4 सेंटीमीटर दूर है, इट मीन्स ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर? तो दूसरी कॉर्ड जो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से? तो दूसरी कॉर्ड कौन सी है? सी डी। इसकी डिस्टेंस हमें, इट मीन्स ये वाली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन किया था और पाइथागोरस लगाई थी जब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी डिस्टेंस की। तो बस अब इसमें भी यही करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन। तो देखिए हमने ज्वाइन कर लिया। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर, और मैंने सेंटर से ये डिस्टेंस ड्रॉ की है। इट मीन्स अगर ये सेंटर से सीधी लाइन जा रही है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर ये ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन ए से लेकर यहाँ तक, इसको हम एल नेम दे देते हैं, एल एंड एम। तो ए एल हमारा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये सी डी हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस से हमारी आ रही है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से आ रही है, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में सी डी को डिवाइड कर रही है। तो सी एम हमारी कितनी हो जाएगी? ये टोटल 8 है, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब देखिए इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमारे पास टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी पैरेलल सी डी गिवन है हमारे पास। यहाँ लिख सकते हैं कॉर्ड्स ए बी पैरेलल सी डी। उसके बाद ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम लिख लेते हैं, कोई भी किसी की भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी को हम, अगर हम 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सी डी हमारा क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और स्मॉलर कॉर्ड से जो डिस्टेंस दी हुई है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन हुआ? ओ एल। ओ एल इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए प्रूव क्या करना है हमें। प्रूव करना है हमें अदर सेंटर से अदर कॉर्ड की डिस्टेंस, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्लियर? तो हमें बतानी है ओ एम की डिस्टेंस कितनी है, कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमने ज्वाइन किया है ओ ए एंड ओ सी को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। और हमने एक काम और किया है, डिस्टेंस को लेट किया, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस हमें कौन सी फाइंड आउट की? डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम सेंटर। सी डी की हमने फाइंड आउट करनी है और ये हमने लेट कर लिया एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को अलग लेंगे, ए एल ओ और सी ओ एम, इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए ये हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर ए एल। ओ एल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ए ओ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसको हम लेट कर लेंगे आर। तो यहाँ भी लेकिन लेट रेडियस इक्वल टू में आर, दोनों ट्रायंगल्स की हमने आर ले ली है। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एल ओ, ए एल ओ, अब इस ट्रायंगल में लेना है हमें बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस लगाएंगे फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में ये क्या होता है? बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो एच स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे? ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू में बी बेस ए एल का स्क्वायर एंड पी का स्क्वायर, पी इज हमारा परपेंडिकुलर विच इज ओ एल का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। ओ ए हमारे पास कितना है? आर हमने लेट किया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू में ए एल स्क्वायर
ए एल कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस में ओ एल हमारे पास 4 गिवन है तो प्लस में 4 का स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 16। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। जब आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और फाइंड आउट करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब बताइए रेडियस जो होती है वो सर्कल की सेम होती है हर तरफ से, तो अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया है, ये मेरी 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, तो बस इसी तरह यहाँ लिख लेंगे। सो कितना ओ सी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास रेडियस है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल सेम रहेगी। अब देखिए इन ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल हमारी क्या है COM, अगेन पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा तो एच स्क्वायर हमारा क्या है आर स्क्वायर है। अब हम मैं इसमें डायरेक्ट लिखूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं लिख ही देती हूँ। OC का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर CM स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ MO या OM का स्क्वायर। अब OC का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया ना OC आर है, आर लेट किया हमने तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू में CM का स्क्वायर, CM ये हमने 4 फाइंड आउट किया था तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में OM का स्क्वायर, OM क्या है हमारे पास x हमने लेट किया था तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब हमने यहाँ क्या किया है OC जो हमने आर स्क्वायर लिया, ये हमने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी 5 OC की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे तो आर स्क्वायर की जगह आर की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो आर की जगह 5 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि OC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 कर देंगे और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रूट 9 का रूट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब एक्स हमारे पास क्या था ये देखते हैं। एक्स हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमें बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम सेंटर। अदर कोड थी हमारी OM, तो OM की ही वैल्यू हमें बतानी थी, तो बस डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम सेंटर इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है लेट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड अ सर्कल। तो मैं पहले आपको रफली डायग्राम बता रही हूँ कैसे बनेगा ये। एक सर्कल लेना है आपको, इसमें इसने बताया कि एक एंगल बनाना है ABC बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, जो कि आउटसाइड द सर्कल बनेगा। एंगल ABC जो बीच वाला पॉइंट है वो एंगल है, उस पॉइंट के ऊपर एंगल बनेगा। तो यहाँ हम B पॉइंट ले लेते हैं, तो हमने एक ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे एंगल ABC बन गया। तो ये जो है हमारी दोनों साइड्स ये हमारी इससे मर्ज होंगी। ठीक है, ये हमारा एक बार दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखिए एक सर्कल लिया, उसके ऊपर हमने एक कोड ड्रॉ की, इसके ऊपर एंगल बन रहा है हमारा ABC। तो B हमारा बाहर आएगा क्योंकि उसने कहा है वर्टेक्स क्या होना चाहिए आउटसाइड द सर्कल। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेट द साइड्स ऑफ सर्कल साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कोड्स AD एंड C। तो A इस जो AB है इसको इसने आगे एक्सटेंड किया है, तो ये बन जाएगी हमारी AD। C को एक्सटेंड किया आगे तो ये बन जाएगी CE। तो क्या कहना चाह रहा है, ये जो साइड्स हैं एंगल की, ये एंगल की साइड है, ये एंगल की बात हो रही है, इसकी जो ये साइड्स आगे एक्सटेंड हुई और इक्वल कोड्स बन गई AD और CE इक्वल है, तो हम यहाँ पे D और E को ज्वाइन कर देते हैं। प्रूव दैट एंगल ABC, ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स AC एंड DE।
अब ए सी और डी, इसमें ये छोटी वाली कोड है, ये हमारी क्या है, मेजर कोड है। तो ये जो क्या है, एक एंगल बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, जो सेंटर होता है उससे हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से ए सी को भी यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा ओ सेंटर। अब देखिए सबटेंडेड एंगल कहाँ बन रहा है, एक तो ये एंगल बनेगा, ये मेजर कोड है डी, इसने एंगल बनाया। ये ए सी जो माइनर कोड है उसने ये वाला एंगल बनाया। ये जो एंगल बन रहे हैं, इन्हीं एंगल्स को देखते हुए उसने क्या कहा है कि डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई सी और डी। डी ई और ए सी ये जो एंगल बना रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ एंगल ए बी सी के बराबर होगा। क्लियर, ये इस पूरे क्वेश्चन का सार है। अब हमें गिवन से स्टार्ट करना क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे vertex B is out, vertex B is out of the circle, out of circle in angle ABC and chord AD equal to chord C। ये गिवन है हमारे पास। प्रूव क्या करना है हमें, ये एंगल हाफ है इन दोनों एंगल के डिफरेंस का, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, तो जो मेजर कोड होगी उसके द्वारा जो एंगल बनेगा उस एंगल में से माइनस करेंगे जो माइनर कोड के द्वारा जो सबटेंडेड एंगल है। क्लियर, मेजर में से माइनर को लेस करना है, तो एंगल डी ओ ई माइनस एंगल ए ओ सी। क्लियर, अब हमें स्टार्ट करना क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। मेजर कोड है डी, ये एंगल बना, ये हमारा एंगल सबटेंडेड एंगल हो गया डी ओ सी, डी ओ ई। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये डी ए ई, इस एंगल का, ये एंगल इस एंगल का डबल होगा, और इसको हम कह सकते हैं डी ए ई को, ये हाफ है इस एंगल के। क्योंकि हमारी एक थ्योरम आपको याद होगी, हमने पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, जो आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो डबल होता है किसके, एट सबटेंडेड बाय द आर्क एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है सेंटर के किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल से। क्लियर, अब मेजर आर्क है हमारे डी, इसका सबटेंडेड एंगल है डी ओ ई, और इसका हम अदर पॉइंट का जो हम लेंगे सर्कल के ऊपर किसी और पॉइंट पे बना हुआ एंगल जो कि हाफ होगा, वो ये लेंगे ए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें हमारा कैसे बना था, उस थ्योरम में ऐसे एंगल बनाया था हमने, और उसके बाद ये ऐसे एंगल बनाया था। तो हमने क्या कहा था, ये डबल होगा किसी अदर पॉइंट पे बने हुए एंगल से। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है। ध्यान से देखिए, ये फिगर, एक ट्रायंगल ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक बनी डी ओ ई, दूसरी बनी डी ए ई, तो ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, और इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक एंगल ये इसके साथ, तो हम ये एंगल ले लेंगे। जब हम ये माइनर आर्क का एंगल लेंगे, इसके लिए हमें एंगल ई लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ए और ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए ई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, हमने पहले लेनी है मेजर आर्क, मेजर आर्क है हमारी डी ई, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कोड डी ई या आर्क डी ई। ठीक है, इसके लिए हम ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ये एंगल डबल होगा, इट मीन्स ये एंगल हाफ होगा ही, तो एंगल डी ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी ओ ई। ठीक है, इसको हम देंगे फर्स्ट, और रीज़न भी डाल देंगे, वो जो थ्योरम हमने रीड की थी उसको यहाँ लिख देते हैं पूरा। तो हमने लिख लिया है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन एनी पॉइंट जो कि ए है ऑफ सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर जो कि ओ है। क्लियर, इसी तरह से सिमिलरली जो अभी हमने ज्वाइन की है ए और ई, अब इसमें हमें क्या देखना है, ये एंगल
हाफ होगा किसके, जो ये वाली हमारी आर्क है ए सी, ये जो कोड है, जो माइनर कोड है, इसने एंगल बनाया ये वाला, इससे हाफ है। सिमिलरली एंगल ए ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल किसके हो जाएगा, ए ओ सी के। और अगेन ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी और रीज़न सेम यही वाला यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है मेजर में से माइनर को। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, मेजर कौन सी है, डी ई वाली ना, तो हम क्या लिखेंगे, डी ई, ये डी ई के साथ जो हमारा ये एंगल बना था ये वाला डी ओ ई, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे डी ए ई को पहले लिखेंगे, डी ए ई माइनस एंगल ए ई सी इक्वल टू में 1/2 एंगल डी ओ ई, दोनों में 1/2 है तो कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा पहले एंगल डी ओ ई माइनस एंगल ए ओ सी। ये हमारी क्या बन रही है, थर्ड बन गई। अब देखिए, अब हमें एक चीज़ और करनी है यहाँ पे। इतना करने के बाद हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि हमें एंगल क्या चाहिए, ए बी सी, अभी तक ये कहीं नहीं आया, अब हमें ये एंगल चाहिए। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है हमारा डी ए ई, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, ए बी ई ट्रायंगल का होगा, यस। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में होता है कि ये क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है, उसका सम, ठीक है। इसका जो है ये जो एंगल होगा ये इसके दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल है हमारा डी ए ई, यही बन रहा है डी ए ई। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी ए ई इक्वल टू में एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिए, ए बी ई, इस एंगल को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी हो या ए बी ई हो, एक ही बात है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर सी है और इसी के ऊपर ई है, ठीक है। तो हम इसको ए बी ई को ए बी सी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो एंगल हमने अभी लिया है ए बी, जो हमने अभी लिया है, जैसे देखिए ए बी ई, इसको हमने ए बी सी ई लिख सकते हैं, ए बी सी। इसी तरह से ए ई बी, ये वाला एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई सी, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर सी है, इसी के ऊपर बी है, तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो बस इन दोनों एंगल्स को हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल डी ए ई तो एज इट इज रहेगा, ए बी ई की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी ई की जगह ए बी सी, एंगल ए बी सी। जो हमें प्रूव करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को चेंज करना पड़ता है, ये आपको पता है। इसीलिए हम ए बी ई की जगह ए बी सी कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। क्लियर। अब ए बी सी और ये क्या, ए ई बी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई सी, यहाँ लिख देंगे प्लस एंगल ए ई सी। अब देखिए जो थर्ड इक्वेशन थी इसमें क्या था, ये दोनों डी ए ई और ए ई सी को हमने माइनस किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हमें ए बी सी चाहिए, ए बी सी को हम यहीं रह के यहीं रखेंगे और एंगल डी ए ई में से माइनस कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये ए बी सी तो हमें चाहिए प्रूव करने के लिए, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए डी ए ई माइनस ए ई सी आ गया, तो ये किसके इक्वल है, ए बी सी के। तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे ए बी सी लिख देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो बस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए पुट वैल्यू थर्ड, इसको हम फोर्थ बना सकते हैं इन फोर। तो कौन सी वैल्यू हमें, थर्ड की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो ये जो वैल्यू है इसको हमने एक्सचेंज कर देना है एंगल ए बी सी से, क्योंकि
DAE माइनस AEC, ये किसके बराबर है? ABC के। तो बस हमने यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे क्या करना है, हमें इस वैल्यू को वहाँ पुट करना है। तो हमने यहाँ लिखना है पुट वैल्यू 4 इन थर्ड। तो बस अब हमने वहाँ पे थर्ड में हमने पुट किया, देखिए ये वाली थर्ड है। फोर्थ वैल्यू हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, ABC है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ABC। बाकी रिमेनिंग जो है इक्वल टू में 1/2 एंगल DOE माइनस एंगल AOC। देख लेते हैं क्या हमें यही प्रूव करना था। एंगल ABC इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल DOE माइनस एंगल AOC। यस, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरम्स जो हैं उन्हीं को घुमा फिरा के यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल जैसे यहाँ पे सेंटर पे बना हुआ है, वो हमारा क्या होता है, डबल होता है किसी सेंटर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल की। तो अगर ये डबल है तो ये हाफ होगा। तो यहाँ हाफ यूज़ किया, फिर दूसरे ट्रायंगल में हमने इसको हाफ बनाया, इसका मेजर और माइनर आर्क का। फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, बस उसको वैल्यूज़ को चेंज किया और हमारा आंसर आ गया। होप ये क्वेश्चंस दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।